डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सांबा पुलिस ने व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत के बाद विजयपुर पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज की है, जो कि न्याय तक पहुंच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्हाट्सएप पर यह शिकायत एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने पर दर्ज करवाई थी। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए विजयपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जिसके बाद के तुरंत एक्शन में विजयपुर पुलिस आ गई है। तो ये एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। कहीं पर ई पुलिसिंग की और एक और कदम बढ़ाते हुए पूरा जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। लगातार कुछ खबरें सामने आ रही थी, कश्मीर डिवीजन के अलग अलग जो इलाके थे वहां पर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही थी, लेकिन अब जिला सांबा भी पीछे नहीं है। जिला सांबा में भी अब डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है और सांबा पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए ई शिकायत दर्ज की है। ई एफआईआर जो है वो विजयपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि एक अहम बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ई पुलिसिंग की ओर है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से। ऋषि, आप बताइएगा, पहले इस हवाले से बताइएगा कि आखिरकार ये क्या कुछ शिकायत थी, एफआईआर किस रिलेटेड है। ये बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरी जानकारी दीजिएगा। की तरफ से जिसमें अगर बात करें जिला सांबा की, तो जिला सांबा में भी पहली एफआईआर जो वो लॉन्च हुई है, जो कि एक फैमिली ने ये एफआईआर वाया व्हाट्सएप जो वो लॉन्च की है विजयपुर पुलिस स्टेशन में, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि उनकी फैमिली की जो बच्ची है वो लापता हुई है। हालांकि ये जो फैमिली है ये बाहरी राज्य से ताल्लुक होती है, लेकिन क्या राया मोड़ का जो इलाका है यहीं से ये एक्सीडेंट रहते हैं। और जब इनको पता चला कि इनकी बच्ची घर से लापता हुई है, तो उसके बाद उन्हें पब्लिक की और जो की अप्रोच है उसे बिल्कुल मेंटेन करने के लिए उसने इस फैमिली ने इसका फायदा उठाया और ये जो वाया व्हाट्सएप जो ये लॉन्च की है कंप्लेंट, उन्होंने ये जो वो लॉन्च की है विजयपुर पुलिस स्टेशन में आकर। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से पब्लिक और पुलिस की अप्रोच हमने लगातार देखा कि कहीं ना कहीं दूरी उसमें काफी ज्यादा दिखती है, गैप काफी ज्यादा दिखा है। और कहीं ना कहीं कोई आम व्यक्ति को लेकर बात करें तो उसका साफ तौर पर कहना है कि हमारी अप्रोच पुलिस के साथ जो वो नहीं पाती। लेकिन एफिशिएंट पुलिसिंग को लेकर बात करें तो उसमें ये एक ऐतिहासिक कदम जो वो उठाया गया है और पब्लिक और पुलिस की जो अप्रोच है उसमें और ज्यादा जो वो कनेक्टिविटी आई है, यानी जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं कम होंगी। और इसी तरह से ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, खासतौर पर जो आला अधिकारी पुलिस के, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक तो जो जस्टिस है पीड़ित को वो जल्द मिले और उसी के साथ जब एफआईआर लॉन्च होगी, एफआईआर लॉन्च होगी, उसमें पुलिस जो वो तुरंत एक्शन लेगी, इंस्टेंट एक्शन लेकर उसमें कार्रवाई करेगी और उसमें तमाम तथ्य जो वो सामने लाकर जस्टिस जो वो जल्द से जल्द दिया जाए, उसको लेकर ये एक कदम जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए पुलिस ने आगे बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं आज के वक्त में डिजिटलाइजेशन का दौर है। हम लगातार देख रहे हैं कि कई अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस समय इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, तो उसमें पुलिस भी एक ऐतिहासिक स्टेप लेती नजर आई है। जिस तरह से ये पहली एफआईआर लॉन्च हुई है सांबा पुलिस की तरफ से, जो कि विजयपुर पुलिस स्टेशन में ये लॉन्च हुई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब इस तरह से लगातार स्टेप हमें देखने को मिलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर चीजें दर्शाती सामने नजर आ रही है कि हमने अक्सर देखा है कि हम भाई पुलिस के दरवाजे पर गए हैं, हमारी सुनवाई नहीं हुई है, हमने फ्लॉ केस को लेकर पुलिस के साथ डिस्कस किया है, उसमें भी हमें अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है कि जब इसमें पुलिस ऑनलाइन के माध्यम से काम करना शुरू करेगी, हर एक केस को केस की तफ्तीश जो वो ऑनलाइन के माध्यम से करेगी, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हर जो फैक्ट है वो सामने आ जाएगा। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आप घर से बैठकर एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नए लॉज आए हैं, जिस तरह से बीएनएस की सेक्शन अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है, इससे पहले आईपीसी की सेक्शन होती थी, तो उसमें भी यही एक प्रावधान है। अगर उसमें अलग अलग ऑफेंसेस सामने आते, मॉब हो गया, रेप केसेस हो गए या डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, इसमें भी आप कई तरह के अलग अलग प्रावधान जो सामने आए हैं। इसमें पब्लिक की क्या कुछ लिमिटेशंस है, पुलिस की क्या कुछ लिमिटेशंस है, किस तरह से आपने घर बैठे ही एफआईआर लॉन्च करनी है और किस तरह से आप अपने घर बैठे ही केस की सुनवाई भी करा सकते हैं। यानी पुलिस की अगर बात करें, पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी,
यानी आपके डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से। वही अगर आपको कहीं कोर्ट में गवाही देनी है तो वो भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी गवाही भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऋषि, लेकिन हम ये देखते थे कि पहले एफआईआर दर्ज की जाती थी, लेकिन एफआईआर पर एक्शन लेने में कहीं ना कहीं पुलिस थोड़ा सा लेट हो जाती थी और कई फाइल्स धूल चाटती नजर आती थी। तो अब इन तमाम चीजों पर कैसे फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जब इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटाइजेशन हो रही है सभी चीजों की, तो इसमें भी एक काफी ज्यादा अच्छी पहल जो है वो पुलिस द्वारा की जाएगी और तुरंत एक्शन में पुलिस आ जाएगी। देखिए, इसमें एक चीज ये तो सबको नजर आती है, जैसे आपने कहा कि एफआईआर जब लॉन्च होती थी तो कहीं ना कहीं काफी वक्त लग जाता था तथ्य सामने आने में। लेकिन अब देखिए, जब ऑनलाइन आप अपनी शिकायत रजिस्टर कराएंगे, आपकी ईएफआईआर लॉन्च हो जाएगी, उसमें पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस का एक फर्ज बन जाएगा कि लेटेस्ट अपडेट जो वो ऑनलाइन उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालते जाए। वो आपका स्टेटस जो वो एफआईआर का पता आपको चल जाएगा, आपका केस कहाँ तक पहुंचा है ये भी आपको तमाम तथ्य आपको पता चल जाएंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन जो वो बढ़िया हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए जो अप्रोच कर रहा है पुलिस के साथ किसी भी पर्टिकुलर केस को लेकर। जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस है, आप घर बैठे ही वहां से आप शिकायत दर्ज करेंगे तो आपकी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, उसमें पुलिस काम करना शुरू करेगी। तो ये तमाम माध्यम जो है वो काफी कारगर सिद्ध होने वाले हैं आने वाले दिनों में। ये तो एक शुरुआत है, लेकिन अभी इसमें कई तरह के और बदलाव आएंगे, कई तरह के और प्रावधान आएंगे। आपको एफिशिएंट पुलिसिंग जो वो पुलिस करती नजर आएगी और उसी तरह से एफिशिएंट अप्रोच जो वो पब्लिक की पुलिस के साथ हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं कारगर दौर वाली चीज है। और भी काफी इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों को फिजिकली अब पुलिस स्टेशन में नहीं जाना होगा। कुछ लोग विकलांग भी होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, या फिर कुछ अन्य रीजंस के चलते अब उन्हें स्पेशली फिजिकली उठकर अब पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठकर अपने मोबाइल से इंटरनेट का यूज कर इस तरीके की शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा कि इससे पहले अगर बात करें जम्मू कश्मीर प्रशासन की या जम्मू कश्मीर की सरकार की, तो उन्होंने भी तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है उन्हें लॉन्च किया था। आप हर एक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि कहाँ पर आपके काम कहाँ पहुंचे हैं, टेंडरिंग को लेकर बात कर ले या अलग अलग जो भी चीजें रहती हैं। इसी तरह से पुलिस ने भी अब जिस तरह से ये ऐतिहासिक कदम उठाया है, तो इससे फिजिकली आपको वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। खासतौर पर विकलांग जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं उनको आप घर बैठे ही ये तमाम चीजें आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी। अगर वो किसी दिक्कत परेशानी में है, किसी वजह से वो पीड़ित हैं, तो वो तमाम चीजें पुलिस के दरवाजे पर ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच जाएंगी और उसमें पुलिस जो उन तमाम लोगों का भी साथ देगी। तो इसमें मैंने कहा कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है वो भी घर बैठे केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कहाँ तक उनका केस पहुंचा है, कहाँ पर इंक्वायरी पहुंची है, क्या चीजें तथ्यदार सामने आएंगे। तो उनके लिए भी काफी आसान चीजें होने वाली हैं आने वाले दिनों में। ये तो एक शुरुआत है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में इसका शुभारंभ जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दिया है, ये एक बड़ी बात है तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। बिल्कुल ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर पहली एफआईआर जो है वो सांबा पुलिस ने दर्ज कर ली है। विजयपुर पुलिस स्टेशन में इसे दर्ज किया गया है, जहां पर एक महिला ने अपनी बेटी के संदिग्ध परिस्थितियों में गुम होने के चलते ये एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन अब ये एक बहुत अच्छी पहल है, ना ही लोगों को फिजिकली वहां पर जाना पड़ेगा, घर बैठे मोबाइल का इस्तेमाल कर वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ एक कोऑर्डिनेशन पुलिस और लोकल्स के बीच में, जिसकी कहीं ना कहीं हमेशा से शिकायत रहती थी, लोग भी कहते थे, पुलिस की तरफ से भी कुछ बातें सामने आती थी, अब ये गैप जो है वो फिलअप हो जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों में भी खुशी का माहौल और साथ ही साथ पुलिस भी इस पहल से काफी ज्यादा खुश है। तुरंत एक्शन भी जो है वो पुलिस इन तमाम चीजों पर लेती नजर आएगी।